फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटा 2.0। और आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग आईआईटी और आईएससी बैंगलोर के फॉर्म्स आए हुए हैं एमटेक प्रोग्राम के लिए, एमएस पीएचडी प्रोग्राम के लिए। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो गेट का एग्जाम दिए हैं इस साल और उनके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड है, या फिर वो 2020 या 21 में एग्जाम दिए हैं, एक वैलिड गेट स्कोर कार्ड उनके पास है, तो बहुत सारे आईआईटीज़ ने एमएस पीएचडी और एमटेक प्रोग्राम के लिए या फिर आपका इंटीग्रेट प्रोग्राम के लिए जो पीएचडी प्रोग्राम चलते हैं उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकाले हुए हैं, जिसमें आपका आईआईटी रुड़की, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, लगभग आईएसएम धनबाद लगभग, और हाँ धीरू भाई अंबानी जैसे प्राइवेट जो आपके टॉप के इंस्टीट्यूट हैं, IIIT हैदराबाद आपका पीजीडब्ल्यू का एग्जाम करवा रहा है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म आए हुए हैं, कुछ सेपरेट एग्जाम करवा रहे हैं, कुछ अपना जो है गेट के स्कोर से आपको जो कंसीडर करेंगे और गेट के स्कोर से वहाँ पे आपको एमटेक में, एमएस में, पीएचडी में प्रोग्राम में एडमिशन मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो इस बार जो है कई सारे फॉर्म जो आए हुए हैं उनके बारे में आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन से फॉर्म आ चुके हैं, उनका लास्ट डेट क्या है। एक वीडियो मैंने आपको बता दिया था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आईआईटी गुवाहाटी के कट ऑफ के ऊपर बात की थी कि पिछले साल प्रीवियस ईयर में एमटेक का कट ऑफ क्या रहा था, या फिर एमएस प्रोग्राम जो चलते हैं उनके लिए जो कॉल आता है इंटरव्यू का, जैसे एमएस या पीएचडी में इंटरव्यूज़ होते हैं, तो इंटरव्यूज़ के लिए कॉल कितने नंबर्स पे आया था। आज हम लोग बात करेंगे आईआईसी बैंगलोर, कुछ आईआईटीज़ हैं टॉप के, जो आपके पुराने आईआईटीज़ हैं उनका कट ऑफ क्या रहा है डिफरेंट प्रोग्राम के लिए। जैसे आपका एरोनॉटिकल है, इलेक्ट्रिकल है, प्रोडक्शन है, मैकेनिकल है, या फिर इनके जो स्पेशलाइजेशन इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम होते हैं, या फिर जो इनके एकेडमिक प्रोग्राम हैं उनमें क्या क्या कट ऑफ रहता है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे किनका क्या कट ऑफ रहने वाला है। उन कट ऑफ के हिसाब से आप लोग हो सकता है जो आप काउंसलिंग करेंगे, जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं, जितने भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट जो फॉर्म भर रहे हैं, मैं बता दूं आईआईटी के फॉर्म आपको अलग अलग फिल करने होते हैं। डिफरेंट आईआईटीज़ में जो कभी कभी क्या है, किसी आईआईटी में आपको अलग अलग प्रोग्राम के लिए भी अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। कोप के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो भी फॉर्म भरेंगे वहाँ पे कोप की यूनिक आईडी आपको देनी होगी। जब आप किसी भी पर्टिकुलर आईआईटी का फॉर्म भरेंगे एमएस, एमटेक या पीएचडी प्रोग्राम के लिए, एमटेक प्रोग्राम के लिए जब आप कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कोप के रिजल्ट उसका कोप की वेबसाइट पर दिखाई देगा, मतलब आपको कोप का रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें देना होगा। तो कोप आपको एक्सेप्ट करने का फिर रिजेक्ट करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, जहाँ पे आपका रिजल्ट शो करेगा कि पर्टिकुलर आईआईटी आपको एक मिल रहा है इस रैंक पे, ये आपको रिजेक्ट करना है या फिर एक्सेप्ट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 5 राउंड होंगे कोप के, उसके बाद 5 एडिशनल राउंड होंगे, उसमें आपको कैसे टैकल करना है वो सारी चीज़ें हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। तो आईआईसी बैंगलोर के 2021 के फर्स्ट राउंड के कट ऑफ की हम लोग अगर बात करें, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अगर बात करें, गेट पेपर कोड की बात करें, एई की अगर बात करें, तो देखेंगे आप मैक्सिमम आपका 1000 मतलब इस स्कोर पर एडमिशन हुआ है, और मिनिमम आपका 830 पे स्कोर पर एडमिशन हुआ है जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए 789 मैक्सिमम, 749 मिनिमम, एससी के लिए 685 मिनिमम मैक्सिमम और 685 आपका मिनिमम रहा है। एसटी के लिए 450 आपका मैक्सिमम रहा है। उसके बाद आपका ओबीसी का देखेंगे तो 841 हो गया, एससी का 513 लास्ट, मतलब मिनिमम की बात कर रहे हैं हम। 496 आपका मिनिमम एसटी कैटेगरी का हो गया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, 842 जनरल के लिए मैक्सिमम है और 785 आपका मिनिमम है। उसके बाद 661 पे आपका जो है मिनिमम रहा है ओबीसी के लिए, 494 मिनिमम रहा है एससी, मतलब एससी कैटेगरी में कोई कैंडिडेट अगर है उसके 490 495 के आसपास नंबर आ रहे हैं, 490 प्लस अगर नंबर आ रहे हैं आईआईसी बैंगलोर में, उसको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिलने की संभावना है। उसके बाद बात कर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे 915 आपका मैक्सिमम क्या है, 850 जो है वो आपका मिनिमम। उसके बाद अगर एससी की बात करेंगे तो आपका एसटी की बात करेंगे 669 मतलब 669 आपका गया, और एसटी के लिए 569 आपका गया है। उसके बाद आप बात करेंगे इंजीनियरिंग फिजिक्स की, तो 921 आपका मैक्सिमम, 878 आपका मिनिमम जनरल कैटेगरी के लिए, 801 आपका ओबीसी का मिनिमम। उसके बाद एससी का 584 आपका मिनिमम हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे सिविल की बात कर लेते हैं, 992 आपका मिनिमम हो गया, 720 आपका। केमिकल की बात करेंगे तो आपका 710, उसके बाद मिनिमम 406 ओबीसी के लिए, 410 आपका एससी के लिए, 398 एसटी के लिए, और 564 जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए, मतलब ईडब्ल्यूएस में अगर बिलोंग करते हैं तो मिनिमम आपका स्कोर ये रहना चाहिए। उसके बाद आपका 398 एसटी में। मटेरियल साइंस की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे 958 आपका जनरल के लिए हाईएस्ट रहा है। उसके बाद 600 आपका 69 जो है 669 आपका रहा है जनरल के लिए मिनिमम। उसके बाद ओबीसी का देखेंगे 338, एससी का 352, एसटी का 664, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का आपका 572, मैकेनिकल का 854 आपका मैकेनिकल का जनरल का रहा है। उसके बाद आपका 789 हो गया ओबीसी का। उसके बाद 792 आपका हो गया एसटी का मैक्सिमम स्कोर, 440 मिनिमम हो गया, 819 आपका हो गया ईडब्ल्यूएस के लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल की अगर बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे मिनिमम स्कोर जनरल के लिए कितना दिखा रहा है, 789। उसके बाद मिनिमम ओबीसी के लिए 671, एससी के लिए 479। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो 834 मैक्सिमम, 823 आपका मिनिमम हो गया। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एसटी का 411 मिनिमम। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करेंगे तो आपका 836 आपका मिनिमम जनरल के लिए रहा है। उसके बाद आप देखेंगे एसटी कैटेगरी के लिए 414 आपका मिनिमम रहा है। इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो ओबीसी के लिए 755 मिनिमम रहा है और जनरल के लिए 808 रहा है। एससी कैटेगरी की बात करेंगे 649 आपका मिनिमम रहा है, और एसटी के लिए मिनिमम आपका कितना रहा है 509, और ईडब्ल्यूएस के लिए 700। एमटेक प्रोग्राम टेस्ट और इंटरव्यू की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे
तो जो जितने भी ऐसे प्रोग्राम हैं जहाँ पे टेस्ट और इंटरव्यूज़ होते हैं, जिसमें आपको कॉल करके बुलाया जाता है कि भाई जो बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं उनके लिए जो इंटरव्यू और टेस्ट वगैरह होते हैं वो किस स्कोर पे गया था, तो ये उनका स्कोर है जो टेस्ट और इंटरव्यू में पिछले साल बुलाए गए थे। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का 500, उसके बाद आपका रोबोटिक्स ऑटोमेशन का 735, ईडब्ल्यूएस का जनरल कैटेगरी का 785 हो गया, ईसी का जनरल का बात करें 710, उसके बाद कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस की बात करेंगे 750 जनरल का, ओबीसी का 650 और एससी एसटी की अगर बात करेंगे तो 550 पे एससी वाले कैंडिडेट को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। आईटी दिल्ली का कट ऑफ देख लेते हैं। आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर हम देखें, ये आपका डिपार्टमेंट है, ये आपका स्पेशलाइजेशन है। जैसे डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बच्चा इन डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकता है। किसी बच्चे ने अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है और अगर ये कंफ्यूजन में है कि मैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में जा सकता हूँ, या मैं पर्टिकुलर किसी आईआईटी का अगर फॉर्म भरता हूँ तो उस आईआईटी में मुझे कौन कौन से डिपार्टमेंट में एडमिशन एमटेक कोर्स के लिए मिलेगा, तो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आप जा सकते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं, कंट्रोल ऑटोमेशन में आप जा सकते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड डिजाइन टेक में आप जा सकते हैं। तो ये सारे कोर्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं अपने गेट स्कोर को यूज करके। और ये डिफरेंट आईआईटीज में प्रोग्राम चेंज होते रहते हैं, कई सारे आईआईटी में नए प्रोग्राम भी ऐड किए गए हैं। फिलहाल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के स्पेशलाइजेशन ये रहने वाले हैं आईआईटी दिल्ली के अंदर, जहां पे आप अगर गेट पेपर कोड की अगर आप बात करें तो आप देखेंगे ईसी का 900 जनरल का रहा था, 850 ओबीसी का, एससी का 640, एसटी का 600, फिजिकल हैंडीकैप्ड का 500 और ईडब्ल्यूएस का 860। ये स्कोर रहा है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आपका आउट ऑफ 1000 ये स्कोर आ रहा है आईआईटी दिल्ली में एमटेक प्रोग्राम के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं, आपको 100% यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा। उसके बाद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की अगर बात करेंगे तो आप देखेंगे 740 जनरल के लिए, 666 ओबीसी के लिए, 485 एससी के लिए, एसटी के लिए 385, पीएच के लिए 340 और ईडब्ल्यूएस के 735। उसके बाद कंट्रोल ऑटोमेशन की अगर बात करेंगे, काफ़ी अच्छी ब्रांच मानी जाती है यहाँ पे कंट्रोल ऑटोमेशन वगैरह। 800 जो है ये आपका जनरल के लिए, 780 ओबीसी के लिए, एससी के 635, एसटी का आपका 560, पीएच का 560, उसके बाद 800 ईडब्ल्यूएस का। नेक्स्ट देखेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी आरएफ डिजाइन एंड टैग का बात कर लेते हैं, तो 727 आपका जनरल का हो गया, 655 आपका ओबीसी का हो गया, एससी का 449 हो गया, उसके बाद 300 हो गया एसटी का और 300 आपका पीएच का, उसके बाद 727 आपका हो गया ईडब्ल्यूएस। दिल्ली के एमटेक कट ऑफ की अब बाकी ब्रांचेस की हम बात कर लें, जैसे हम देखेंगे ये आपके इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम हो गए, जिसमें आप वो स्टूडेंट जा सकते हैं, जैसे किसी बच्चे ने केमिकल से किया है, मैकेनिकल से किया है, और वो दूसरे प्रोग्राम में, अगर से ऐसे बच्चे हैं जो जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम है स्पेशलाइजेशन जहाँ पे आप जा सकते हो। वीएलएसआई टूल डिजाइन का देखेंगे 830 जनरल का, ओबीसी का 830, एससी का 730, एसटी का 730, उसका भी 730, उसके बाद 830 आपका ईडब्ल्यूएस का हो गया। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की बात करेंगे, ईसी का 715 जनरल का, 650 ओबीसी का, 490 एससी का, एसटी का 490, उसके बाद पीएच का आपका 440, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 695 हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग देखें इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी की देखेंगे तो 675 आपका जनरल का हो गया, 620 आपका ओबीसी का, एससी का 450, एसटी का 450, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 620 हो गया। अप्लाइड ऑप्टिक्स की बात करें 700 जनरल का, 630 ओबीसी का, 455 आपका एससी का, 455 आपका एसटी का हो गया, 700 आपका ईडब्ल्यूएस का हो गया। उसके बाद देखते हैं हम टेलीकॉम टेक एंड मैनेजमेंट की अगर बात करें 670 आपका हो गया जनरल का, 630 ओबीसी का, 490 आपका एससी का और 670 आपका हो गया ईडब्ल्यूएस का। ये आपका आईटी दिल्ली का इंटर डिसिप्लिनरी जो प्रोग्राम होते हैं उनका हो गया। आईटी मुंबई की अगर बात करें तो आईटी मुंबई में हम देखेंगे स्पेशलाइजेशन डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, स्पेशलाइजेशन कौन कौन से आप कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिस्टम। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो स्पेशलाइजेशन को लेकर कन्फ्यूजन में है कि भाई हम इलेक्ट्रिकल से हैं तो कौन कौन से प्रोग्राम के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, वैसे तो इनके इन्फॉर्मेशन ब्राउजर में सारा चीज़ दिया हुआ है, कौन कौन से बच्चे किसके प्रोग्राम में एंट्री ले सकते हैं, या फिर कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से प्रोग्राम ओपन है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिस्टम हो गया, कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग बहुत अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, कंट्रोल कंप्यूटिंग जो है ये भी अच्छा है, इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, सॉलिड स्टेट डिवाइस हो गया, उसके बाद आपका सिस्टम एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग हो गया। ये प्रोग्राम है स्पेशलाइजेशन जिसमें इलेक्ट्रिकल के बच्चे एंट्री ले सकते हैं एमटेक प्रोग्राम के लिए। कहाँ पे, आईटी बॉम्बे में। जनरल का 822 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का, ओबीसी का 717, एससी का 512, 402 आपका एसटी का, 774 जो हो गया वो आपका ये ईडब्ल्यूएस का होगा। कंप्यूटेशनल सिग्नल प्रोसेसिंग की, कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग की बात करें 746 आपका जनरल का हो गया, ओबीसी का 650, ईडब्ल्यूएस का 698, पीएच का 422 और एसटी का 412। उसके बाद देख लेते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट सिस्टम का 912 आपका जनरल का हो। जनरल का कट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है इन प्रोग्राम के लिए, काफ़ी अच्छे प्रोग्राम है ये। 474 आपका ओबीसी का हो गया, उसके बाद 584 एससी का हो गया, 417 आपका एसटी का हो गया, 407 आपका फिजिकल हैंडीकैप का हो गया, 836 आपका हो गया ईडब्ल्यूएस का। सॉलिड स्टेट डिवाइस की बात करें तो 712 आपका हो गया जनरल के लिए, 607 हो गया आपका ओबीसी के लिए, 474 एससी के लिए और ईडब्ल्यूएस का हो गया 646। इंडस्ट्रियल ऑपरेशन रिसर्च की बात करें 861 आपका जनरल का है, 757 ओबीसी का है, 436 आपका एससी का है, 568 एसटी का, 457 पीएच का और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 732 हो गया। सिस्टम एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की बात करें 790 जनरल, 721 ओबीसी, 527 एससी, उसके बाद 459 आपका एसटी का हो गया, ईडब्ल्यूएस का 747 हो गया। मद्रास की अगर बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई डिजाइन बहुत अच्छा ब्रांच है, कट ऑफ भी बहुत अच्छा जाता है इसका।
उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, फोटोनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग की तो आपका 731, ओबीसी का 631, एससी का 512, फिजिकल हैंडीकैप का 436 और ईडब्ल्यूएस का 693। उसके बाद बात करते हैं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक वीएलएसआई की बात करें 860 जनरल का, 612 आपका एससी का हो गया, 688 पीएच का हो गया, 803 हो गया आपका ईडब्ल्यू। आईआईटी कानपुर की एमटेक की अगर बात करें हम लोग तो आईआईटी कानपुर में देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंट्रोल ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग, रेडियो फ्रिक्वेंसी, वीएलएसआई, फोटोनिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन, ये वो स्पेशलाइजेशन है आईआईटी कानपुर के अंदर जिसमें एमटेक प्रोग्राम में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इनरोल हो सकते हैं। 817 आपका गया है कंट्रोल ऑटोमेशन का जनरल का, 761 गया है ओबीसी का, 698 एससी का, 490 एसटी का, 802 ईडब्ल्यूएस का। पावर इंजीनियरिंग 819 जनरल के लिए गया है, उसके बाद 751 आपका ओबीसी के लिए, 638 एससी के लिए, 774 आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस, 774 आपका ईडब्ल्यूएस के लिए। रेडियो फ्रिक्वेंसी की बात करें 808 जनरल, 555 एससी, 412 एसटी, 731 आपका हो गया ईडब्ल्यूएस के लिए। बीएलएसआई की बात करें तो 917 आपका जनरल का सबसे ज्यादा कट ऑफ इसका देखने को मिल रहा है, 788 आपका ओबीसी का हो गया, 626 आपका एससी का हो गया, 483 एसटी का हो गया और 841 हो गया आपका ईडब्ल्यूएस के लिए। फोटोनिक्स की बात करेंगे तो 779 जनरल, 674 आपका ओबीसी, 512 एससी का, 364 आपका एसटी का और 726 हो गया आपका ईडब्ल्यूएस के लिए। सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन की बात करें 812 जनरल, 569 आपका हो गया एससी का, 425 आपका हो गया एसटी का, 755 आपका हो गया ईडब्ल्यूएस के लिए। आईआईटी खड़गपुर की बात कर लेते हैं। गेट का एग्जाम भी आईआईटी खड़गपुर ने ही करवाया था इस बार। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के, ये डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं इस पे कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है जो आईआईटी खड़गपुर में वो ले सकते हैं। माइक्रोवेव इंजीनियरिंग की बात करेंगे 681 आपका जनरल का, 612 हो गया ओबीसी का, 412 हो गया एससी का, 317 आपका एसटी का, 231 पीएच का और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए 655 गया यहाँ पे। उसके बाद बात कर लेते हैं टेली कम्युनिकेशन सिस्टम की 698 जनरल, 631 ओबीसी, 436 आपका एससी, 300 हो गया आपका एसटी के लिए, 231 पीएच का, 665 आपका हो गया। इन्फॉर्मेशन एम्बेडेड सिस्टम की बात करें 731 जनरल का, 655 ओबीसी का, 446 एससी का, 712 ईडब्ल्यूएस का, 231 आपका एसटी का हो गया। आईआईटी गुवाहाटी की बात करें, हालांकि आईआईटी गुवाहाटी में हमने पूरा एक वीडियो दे दिया था सारे प्रोग्राम के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें, स्पेशलाइजेशन की अगर बात करें डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग 754 और जनरल कैटेगरी 675 ओबीसी, 401 एसटी और उसके बाद आपका 417 हो गया एसटी कैटेगरी के लिए। वीएलएसआई की बात करते हैं 742 हो गया आपका जनरल के लिए, 670 हो गया ओबीसी के लिए, 565 हो गया एससी के लिए, 397 हो गया एसटी के लिए। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करेंगे 665 आपका जनरल का, 608 हो गया ओबीसी का, 465 हो गया एससी का और एसटी का हो गया 356। उसके बाद रेडियो फ्रिक्वेंसी फोटोनिक्स की बात करेंगे 624 आपका जनरल का हो गया, 599 ओबीसी का हो गया, एससी का हो गया 470। ये आपका हो गया आईआईटी गुवाहाटी का कट ऑफ। आईआईटी हैदराबाद की बात कर लेते हैं। नए आईआईटी में बहुत अच्छा माना जाता है, काफी अच्छे प्रोग्राम्स यहाँ पे रहते हैं, कट ऑफ भी बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसआई की बात करें आपका 789 हो गया। इंटीग्रेटेड सेंसर सिस्टम की बात करेंगे 619 जनरल का, 553 आपका ओबीसी का, 343 हो गया एससी का, 524 हो गया एससी कैटेगरी का आपका माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक वीएलएसआई का। कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग की बात करेंगे 674 आपका जनरल का, 607 हो गया ओबीसी का, 374 हो गया एसटी का और 300 हो गया आपका एसटी कैटेगरी का। ये रहा आपका आईआईटी हैदराबाद का कट ऑफ एमटेक। आईआईटी पटना की बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की अगर बात करें 593 जनरल का रहा है, 541 आपका ओबीसी का रहा है, 345 एससी का, 323 आपका एसटी का रहा है। उसके बाद वीएलएसआई एम्बेडेड सिस्टम की बात करेंगे 645 ओबीसी का, 653 आपका रहा है एससी कैटेगरी का। उसके बाद ईडब्ल्यू का 700 की बात कर लेते हैं तो आईआईटी रोपड़ में आप देख रहे होंगे पावर इंजीनियरिंग आपका 653 हो गया। उसके बाद आपका डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर इंजीनियरिंग 653, 604 आपका हो गया है ओबीसी का और 660 हो गया आपका एससी का, 347 आपका हो गया इसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पावर इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन आईआईटी रोपड़। उसके बाद आप बात करते हैं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक की बात करें वीएलएसआई डिजाइन की तो यहाँ पे 686 हो गया जनरल का, 570 हो गया ओबीसी का, 475 हो गया आपका एससी कैटेगरी का। उसके बाद बात करते हैं आईआईटी मंडी वीएलएसआई की बात करेंगे 623, 639 ओबीसी के लिए, 331 एसटी के लिए। कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग की बात करेंगे 526, 474, उसके बाद 455। उसके बाद बात कर लेते हैं आईआईटी तिरुपति की तो आईआईटी तिरुपति में आप देख रहे होंगे 774 आपका माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक एंड वीएलएसआई का गया है जनरल के लिए, 593 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 466 और 460 आपका एसटी का, ईडब्ल्यू का 350।
ये आपका आईआईटी का कुछ कट ऑफ था। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो गेट के एग्जाम को दिए हैं और वैलिड स्कोर कार्ड है, कोप की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आईआईटीज के फॉर्म भर रहे हैं या फिर सीसीएमटी काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, एमटेक प्रोग्राम में जाने के लिए, एमएस पीएचडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप तो काउंसलिंग से पहले आपको उनके कॉलेजेस का जो भी प्रोसेस रहता है, कट ऑफ क्या रहते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम के डिफरेंट आपके स्पेशलाइजेशन के क्या क्या कट ऑफ रहे हैं प्रीवियस ईयर में, या फिर उनमें परसेंटेज क्राइटेरिया क्या रहता है, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। इस तरह हम आपके और आईआईटीज के ऊपर कट ऑफ आपको जरा लगातार अपने चैनल पे द मंडे 2.0 पे देते रहेंगे। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग में एंट्री ले लिए हैं, थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है या फिर सेकंड ईयर में है, गेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल में, उनके लिए हम लगातार जो भी छोटी बड़ी अपडेट रहती है चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।